विशाल गिरा है या हाथ से गिरा दो। ये ढकेल दो, अरे आगे हटो। को सुधारने के लिए सबसे उपयोगी है वृक्षारोपण। जो आज ये गर्मी बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए एक चीज और हमें कहना है कि वृक्षारोपण तो हम लोग प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में करते हैं, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास हम लोगों के द्वारा नहीं किया जा पा रहा है। आज हम लोग संकल्प लेते हैं, संकल्प लेंगे सब लोग साथ में कि जो भी पेड़ लगाए जाए कम से कम उसमें से 80% पेड़ प्रत्येक वर्ष चले और वो बड़े हों और वातावरण को शुद्ध करें। धन्यवाद। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित खंड विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के संबंध में दो शब्द कहें। खंड विकास अधिकारी महोदय। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अत्यंत जनप्रिय जननायक, जनता के बीच में जिनकी बहुत ही अच्छी छवि है, हमारे माननीय विधायक विश्वास श्री निर्मल वर्मा जी हमारे बीच में हैं। प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री तिवारी जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री के वर्मा जी, हमारे जेई साहब, विकास खंड के अन्य सदस्य, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी मानी जी ने यहाँ पर विकास खंड के अंदर ही एक आम का पौधा सर ने लगाया है सिंबॉलिक रूप से। अभी उपस्थिति में आपकी कर कमलों से यहाँ पर एक पौधा लगाया गया है और प्रमुख जी ने भी एक पौधा लगाया है और एक पौधा हमने भी लगाया है। 3 ये पौधे हम लोग अगर 3 को भी बचा करके चलेंगे, एक जैसे कहते हैं कि डू योर लिटिल बिट, अंग्रेजी में कहा जाता है कि डू योर लिटिल बिट। आप अपना छोटा छोटा प्रयास करते रहिए, उसके बाद छोटे छोटे प्रयासों से ही एक इंडिविजुअल अगर एक पौधे को गोद ले ले तो और उसी को बच्चे की तरह पाले बड़ा होने तक, तो भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। इतने पौधे अगर हम नए लगा करके मेंटेन कर लेंगे तो हमारा जो वनों का आवरण अभी 34-35% है वो बढ़ करके 24-25% है, वो बढ़ करके 34-35% तक पहुंचने में कोई इसमें देर नहीं लगेगी। तो आज का जैसा वातावरण, जैसी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोग उसको सीधे देख रहे हैं, उससे सीधे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों से हम फिर से वापस प्रकृति की तरफ जा रहे हैं और प्रकृति की तरफ अगर नहीं जाएंगे तो फिर संभवतः जीवन मुश्किल से 8 या 10 साल और ये पृथ्वी बचेगी, उसके बाद बचेगी नहीं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पौधा हम लोग लगाएं उसकी पूरी तरह से देखभाल करें। सर भी एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छी आपकी छवि है, लेकिन फिर भी फील्ड पर जा करके हम सबके बीच में आ करके सर भी इस मामले में हम लोगों को निरंतर गाइडेंस देते रहते हैं। सर भी एक तरह से अभियान के तरीके चला करके इसमें जन जागरूकता आपके द्वारा भी की जा रही है। तो इसमें जो बड़े कद के जो हमारे नेतागण हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, वो सभी लोग वापस प्रगति ओर लौटने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए ये हमें समझना होगा कि वृक्षारोपण की उपयोगिता क्या है और अपने घर के सामने 2-2 पेड़ लगाइए, एक पेड़ अपने नाम से लगाइए। 3-4 पेड़ को हम मात्र अगर गोद लेंगे तो हमारे पास अच्छा खासा वनावरण और वृक्षावरण हो जाएगा। और वृक्ष ही ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी के लिए आवश्यक प्राणवायु देते हैं। सांस हम तभी ले पाएंगे जब पौधे होंगे। तो इस समय पौधे को लगाना और बचाना दोनों ही समय की जरूरत है। धन्यवाद। करण के प्रांगण में ये बृहद वृक्षारोपण के इस अभियान में हमें भी आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। कार्यक्रम में उपस्थित इस ब्लॉक के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा जी, प्रधान संघ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी, खंड विकास अधिकारी सम्मानित सुरेश गुप्ता जी और अभियंता सुभाष वर्मा जी सहित सभी हमारे विकास खंड परिवार के सभी अधिकारी कर्मचारीगण,
उपस्थित सभी हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सम्मानित पत्रकार बंधुओं, काफ़ी विस्तार से वीडियो साहब ने बताने का काम किया है। और आज पूरे देश के अंदर ये जो मुहिम चल रही है बृहद वृक्षारोपण की, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक भावनात्मक लगाव और जुड़ाव के साथ इस अभियान को का नामकरण भी करने का काम किया है और सबसे अनुरोध किया है कि हम सबको एक वृक्ष माँ के नाम लगाना। और माँ मार्मिक शब्द है कि माँ की सेवा हर व्यक्ति करना चाहता है, और माँ के नाम से जो पेड़ पौधे हम रोपित करने जा रहे हैं और करने का काम कर रहे हैं, उसकी भी सेवा हमें उसी रूप में करनी है जैसे हम अपने माता पिता की करते हैं। और निश्चित रूप से अगर उस रूप में हम देखभाल कर लेंगे तो ये धरती जो हमारी आज कराह रही है, धरती माँ जो आज कराह रही है, वो कराह बंद हो जाएगी। आज हम जून के महीने में बैठे और गांवों में लोग तिवारी जी क्या कहते हैं, अतरा लग गए, अतरा लग गए ना, तो तिवारी जी अतरा लग गए, खत्म हो गए। और अतरा जब लगते थे तो झमाझम बारिश होती थी ना, और आज अतरा समापन की ओर और हम लोग ताक रहे, बारिश नाम की चीज नहीं। एक बार हल्की सी बारिश हुई है तो उससे थोड़ा सा राहत हुई, धान की रोपाई। आज हम लोग ग्रामीण अंचल से हैं, हम देखते थे कि आज की तारीख में 4-4, 5-5 पौधे उसमें धानों में खाब आ जाती है, और आज रोपण हो रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि टेम्परेचर इतना है, धान का अगर हम बीज डाल देंगे तो रोक नहीं पाएंगे। उस इंतजार में हम थक गए और बारिश अभी तक नहीं है। पहली बारिश हुई, उसके इंतजार में हम सबने धान रोपण शुरू कर दिया, लेकिन किसान की हालत खराब है। और ये मार, ये प्रकृति की मार, और इसको हमने सबने पैदा किया। वृक्षों को हम काटने का तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन लगाने का काम नहीं कर रहे। और सरकार ने इस पे बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस पे बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है कि हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करें। इसके लिए पौधरोपण बहुत जरूरी है। और अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे 3 बजे का समय हमने दिया था, लेकिन कुछ संयोगवश विलंब हुआ है, और जहां पे हमने 4 बजे का समय दिया था वहां से फोन आ रहा है। अगला कार्यक्रम हमारा 2वां ब्लॉक में दिए हैं, तो हमें वहां भी पहुंचना। आज हम कोई और चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, हमारे प्रधान साथी हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सबको यही संकल्प लेना है कि एक पेड़ माँ के नाम हमें निश्चित रूप से रोपित करना है, और उस पेड़ को जब तक वो जीवित होकर और अपने मुकाम पे न पहुंच जाए तब तक हमें उसकी सेवा करते रहना है, जिससे वो हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करे और हम सबको भी सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम करे। आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में हमें भी आने का अवसर मिला। आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन का भी